खबरों का अंबार, जानिए आधे घंटे में पूरा संसार। ये संसार है हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ कशिश पर। जन ने लगाया जोर तो माननीय कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। उम्मीदवार नहीं बनाया तो वो दुखी हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के साथ खड़े होने का दावा है। इस सब के बीच चुपके चुपके विरोधियों के करीब जाने की भी कोशिश जारी है। यानी हाथ में लालटेन है पर क्या दिल में कवल। आरजेडी में उम्मीदवारों की लिस्ट क्या जारी हुई, नाराजगी का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में बैठे नाराज राम कृपाल को लगातार मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन 5 घंटे के इंतजार के बाद भी मीसा भारती की उनसे मुलाकात नहीं हो पाए। इस बीच खबर यह कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का फैसला ले लिया है। जितनी जोर से लालू विरोधियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, उतनी ही जोर से उन्हें पीछे खींचने की कोशिश होती है, वो भी अपनों के द्वारा। बगावत की हालिया घटना से पार्टी अभी उभरी भी नहीं कि राम कृपाल नाराजगी ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती की उम्मीदवारी से नाराज राम कृपाल पटना से दिल्ली चले गए हैं, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह से हुई है, जिसके बाद इस कयास को और बल मिल गया है कि वो कमल को थाम सकते हैं। हालांकि उनको मनाने की कवायद जारी है। खुद मीसा भारती ने भी दिल्ली पहुंचकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाई। पता नहीं है मेरे को कैसे होता है। ये तो पार्टी के जो बड़े लीडर हैं और मेरे ख्याल से राम कृपाल जी से ज्यादा बेटर आप पूछ सकते हैं कि उनकी उसमें सहमति थी या नहीं थी। नहीं, मेरे को नाराज हम नहीं हैं, दुखी हैं। पूरा बिहार के जो कार्यकर्ता हैं वो दुखी हैं, तो मैं तो कार्यकर्ता ही हूँ, उनमें से एक हूँ। बिल्कुल है पार्टी में, मैंने इस्तीफा नहीं दिया अभी तक। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये आपने तय कर लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कयास तो कई तरह के लगाए जाते हैं। तो क्या राम कृपाल यादव पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू ने यह सीट अपनी बेटी के नाम कर दी। इस फैसले के पीछे लालू का अपना तर्क है। वहीं राबड़ी इस नए घटनाक्रम को महज पारिवारिक मनमुटाव मान रही है। पुत्रा से 10,000 से हम हारे थे, याद है ना? वो भी हमने ध्यान नहीं दिया था। छपरा से हम जीते थे। तो राम कृपाल को ऐसा नहीं कि हमने कोई कभी उसने कोई इच्छा जाहिर भी नहीं की हमारे सामने। इस बीच में जब समर में हम लोग सब कूदे हैं, तो हम आज भी उम्मीद करते हैं कि जो लोग राम कृपाल को गुमराह किए होंगे वो अपना जीवन खराब नहीं करे। नहीं, बीजेपी में कहाँ जा रहे हैं मैडम? बीजेपी में नाराज है पार्टी से, बीजेपी में कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों ने पलवार में तो लड़ाई झगड़ा, दो जुटा आदमी तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मनाने का प्रयास किया आपने? नहीं, फोन हुआ था उनको, अब दिल्ली चले गए। एक के बाद एक मनभेद की घटना से लालू बिहार में विरोधियों के खिलाफ कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। पहले रामविलास जैसे साथी ने उन्हें बाय बाय कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब राम कृपाल भी कमल को थामने की तैयारी में है, जबकि लालू बिहार में बीजेपी को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानते हैं। ऐसे में सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी जंग कमजोर पड़ती दिख रही है, क्योंकि सह और मात के खेल में बीजेपी उनसे एक कदम आगे दिख रही है। कशिश, ब्यूरो रिपोर्ट।
दो लोग हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एजाज अहमद साहब हैं आरजेडी के नेता और संजीव मिश्रा साहब बीजेपी के नेता पटना से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एजाज अहमद साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। इससे अगर आप ये कहें कि हम रामकृपाल यादव को मनाने की कोशिश करेंगे और वो मान जाएंगे और वो भाजपा का साथ नहीं देंगे और हमारी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये सब बयान देंगे तो मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा। लेकिन रामकृपाल यादव के मसले पर कुछ नया और कुछ तथ्यात्मक आपके पास कहने के लिए है सर? देखिए, रामकृपाल जी हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने ये बताने का काम किया कि उन्होंने कभी भी उनके सामने इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहूंगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसदीय बोर्ड की बैठक की और उसमें पार्टी के सभी नेताओं ने एक स्वर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को इस बात के लिए अधिकृत किया कि वो गठबंधन और उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन की बात को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या आप रामकृपाल यादव पर आरोप लगा रहे हैं? बात है कि जब नहीं, रामकृपाल जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। रामकृपाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नहीं तो आप उनका एक एक कार्यकर्ता सम्मान करता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके संबंध में जो खबरें चलाई जा रही हैं वो उनके स्वभाव के विपरीत है। तो क्या ये मीडिया की गलती है? खुद को हमेशा सेकुलर और अकलियत के हमदर्द के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे हैं और उनको एक एक कार्यकर्ता आप एक सेकंड दूसरे चैनल पे ऐसा होता है। एजाज अहमद साहब मैं थोड़ा स्पष्ट बातचीत करने में यकीन रखता हूँ। एजाज अहमद साहब मैं थोड़ा स्पष्ट बातचीत करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। दूसरे चैनल पे होता है, लोग कई बार कंफ्यूज कर देते हैं हमारे दर्शक। मैं समझना चाहता हूँ, या तो आप ये कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव जो सारे मुद्दों पर आपके साथ समर्थन देने के लिए तैयार थे, आपके साथ से हर बात से सहमत थे, वो अचानक पाला बदलकर बीजेपी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप मौका परस्ती का आरोप लगा रहे हैं। ए बी, आप उस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाराजगी आपके पार्टी में है उसको आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से कुछ तो सच है। नहीं, हमारे पार्टी में देखिए, हमारे पार्टी में कोई नाराजगी की बात नहीं है, चूंकि जब चुनाव के समर में कूदा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको मीडिया के माध्यम से ज्यादा प्रचारित किया जाता है। बिल्कुल, एजाज अहमद साहब ईमानदारी से आप इस सवाल का जवाब देंगे? सर क्या बात कर रहे हैं आप? गुलाम गौस साहब बाहर आकर कहते हैं, गुलाम गौस साहब बाहर आकर जो कहते हैं वो आपने सुना नहीं शायद। रामकृपाल यादव बाहर जो आकर कहते हैं सुना नहीं आपने शायद। सम्राट चौधरी जो बाहर आकर कहते हैं वो शायद आपने सुना नहीं। आई मीन एजाज अहमद साहब प्लीज कम से कम सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए आप। देखिए, सच्चाई तो यह है कि जो भी ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं लालू प्रसाद जी पर या श्रीमती राबड़ी देवी जी पर, रामकृपाल यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक सीधा सवाल मेरा आपसे, रामकृपाल यादव की आपसे नाराजगी है दिया गया सर, एक लाइन में आपसे तो जवाब उन्होंने कभी भी ये बातें क्यों नहीं कही? एक सेकंड, रामकृपाल यादव की अधिकार की बात मैं करना चाहता हूँ। एक सेकंड, रामकृपाल यादव जी की नाराजगी आपसे है या रामकृपाल जी आपको धोखा दे रहे हैं? दोनों में से क्या बात है मैं समझना चाहता हूं। अब ये मत कहिएगा सर कि हमारे वरिष्ठ नेता है और बड़े अच्छे कार्यकर्ता है और हमसे नाराज नहीं है। प्लीज ये फोटोकॉपी आंसर मत दीजिएगा। देखिए नाराजगी का बात उन्होंने कहीं भी हमारे पार्टी के पटल पर रखने का काम नहीं किया। अब मीडिया के माध्यम से वो क्या बातें करते हैं उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। क्योंकि हमारे पार्टी के फोरम में अगर वो नाराजगी की बात रखते तब मैं मानता कि हाँ वो नाराज हैं। ठीक है, आप मान रहे हैं कि नाराज ही नहीं है, मतलब ठीक है। अगर आप अभी भी अगर आप आरजेडी नेताओं को अभी तक समझ में नहीं आया कि पार्टी में क्या चल रहा है तो बड़ी अजीब सी बात है। बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है संजीव मिश्रा साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि फिरका परस्ती या मौका परस्ती क्या है आपके हिसाब से? नहीं, फीका परस्ती या मौका परस्ती की कोई चर्चा नहीं है। नहीं, मैं आपसे चर्चा करना मैं आपको सीधा बता दूं कि पूरे देश के अंदर नहीं एक सेकेंड, बड़े संदर्भ में पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी नरेंद्र भाई मोदी का तूफान चल रहा है। उस तूफान को
लहर के रूप में जो समझ रहे हैं, नहीं, जो संजीव अच्छी मिश्रा तरह साहब। समझ रहे हैं, नहीं, वो गुस्सा होने से सवाल भारतीय नहीं बदल जनता जाएगा। पार्टी के कमल फूल के नीचे नहीं, संजीव मिश्रा साहब, आना चाहते हैं। उसी में राम कृपाल यादव जी हैं। संजीव मिश्रा राम साहब, कृपाल यादव जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जी मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं आपके गुस्सा होने से मेरा जी, सवाल रुकेगा नहीं और कम भी नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस आंधी में आप स्वीकार कीजिए ना संजीव मिश्रा मैं साहब गुस्से कि की इस बात- आंधी में आपने आइडियोलॉजी को तिलांजलि दे दी है, आपने तिलांजलि दे दी है। पॉलिटिक्स में आज की तारीख में आइडियोलॉजी नहीं है। कोई भी नेता किसी भी पार्टी से कहीं भी ज्वाइन करना चाहे उसका स्वागत है, इसको भी स्वीकार कर लीजिए। इसकी आंधी चल रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, संविधान है, उसका चाल है, चरित्र है, आचरण है। क्या चाल चरित्र है? जो देखकर समझकर भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करता है, तो हमारे पार्टी के संविधान में है कि हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। भारतीय अरे जनता आपकी पार्टी विचारधारा क्या है, मैं समझना चाहता हूं आपसे। आपकी विचारधारा कुछ है राजनीति में? आप बिना विचारधारा की पार्टी बनते जा रहे हैं आज की तारीख में। आप क्या बात कर रहे हैं विचारधारा की? नीलेश जी, मैं तो नहीं, जो विचारधारा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्थापना काल से 1980 से जो अपना संकल्प है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर देश के अंदर हम आगे बढ़े हैं। संजीव मिश्रा और साहब, उस आगे बढ़ने के क्रम में जो कारवा के रूप में शामिल होना चाहते हैं, संजीव मिश्रा साहब एक चीज मुझे मैं तो बताइए। स्वागत संजीव मिश्रा करता हूं साहब, संजीव मिश्रा आदरणीय साहब, राम कृपाल यादव जी को नीलेश जी, कि कम से कम जी। राम कृपाल मैं यादव जी को एजाज अहमद साहब सही आपके पास समय आऊं। पर एजाज उन्होंने अहमद साहब अपना आपके पास फैसला आऊं। लिया संजीव मिश्रा और साहब, कम से कम जी, देश मैं- के ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में एक सेकंड, नरेंद्र मोदी को स्वीकार करने की स्थिति में है। अरे किस बात की बात आप कर रहे हैं? जी का बात सुन रहा था। नहीं, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। एजाज साहब एक सेकंड, मैं एक सवाल का जवाब लेता हूं, छोटी सी प्रतिक्रिया आपके पास आऊंगा। एजाज अहमद साहब, मुझे बीजेपी के नेता से बात करने दीजिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं संजीव मिश्रा साहब कि आप जब ये कहते हैं कि आरजेडी ने राज्य को बर्बाद कर दिया, राइट? आप जब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, नहीं एक सेकंड सुनिए मेरी बात, नहीं सुनिए सर, आपके गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना होगा। सवाल ये है, जब आप कहते हैं कि आरजेडी ने बिहार को बर्बाद कर दिया, जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है, फिर कांग्रेस के नेता को आप कैसे अपने पार्टी में शामिल कर सकते हैं? कैसे शामिल कर सकते हैं आप? क्या आइडियोलॉजी है आपकी? पार्टी में पार्टी जब तक वो विचारधारा को नहीं मानते थे, हमारे दूसरे दल के अंदर काम कर रहे थे। वाह, क्या बात है आज सर। की स्थिति में लेट आए, सवेर आए, देर आए, दुरुस्त आए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट देगी भारतीय कोई जनता भी पार्टी। संविधान को मारने वाले लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान मौका नियम, कानून परस्ती और सबसे कायदे बड़ा को संविधान है मिश्रा उनको साहब। खुले दिल से मैं स्वागत करता हूं संजीव भारतीय मिश्रा जनता पार्टी साहब, के मंच पे। सवाल सच्चाई तो यह है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है संजीव मिश्रा साहब आज की तारीख नीलेश में। जी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। एजाज अहमद साहब आपके नीलेश पास जी, आऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे चर्चा को जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। पानी के मामले में आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन टेक्नोलॉजी। लिव प्योर टच, द नेक्स्ट जनरेशन आरओ टेक्नोलॉजी जो दे सबसे शुद्ध पानी। GT Goenka Public School, Patna. 15 बच्चों पे एक टीचर. Centrally air conditioned campus with AC transportation. 20 years of excellence in global education. GT Goenka Public School, Patna. Admission open. Contact 2531 000. पल पल हर पल बस एक ही सपना, सबसे सुंदर घर हो अपना। आपके सपनों का घर ले आए हैं सनराइज डेवलपर्स। आपके शहर रांची में उचित मूल्य पर शानदार 3 BHK ड्यूप्लेक्स उपलब्ध। फिर देर किस बात की, अपना नया आशियाना आज ही बुक कराएं। 14 लाख में जमीन के साथ 3 BHK ड्यूप्लेक्स 60 आसान मासिक किस्तों में उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें। बाबा नगरी देवघर में आम्रपाली ग्रुप लेकर आए हैं होटल आम्रपाली कलाकर, स्टार होटल इन देवघर, जहां आपको मिलेगी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, लग्जरी बैंक्वेट, वेल फर्निश्ड रूम्स, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, जिम एंड स्पा। होटल आम्रपाली कलाकर, देवघर, झारखंड। होली के रंग नन्हे मुन्ने के संग। होली के शुभ अवसर पर श्रीनिवास हॉस्पिटल की तरफ से पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीनिवास हॉस्पिटल, पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। पानी के मामले में आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन टेक्नोलॉजी। लिव प्योर टच, द नेक्स्ट जनरेशन आरओ टेक्नोलॉजी जो दे सबसे शुद्ध पानी। एजुकेशन,
हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, रियल एस्टेट, टी गार्डन। सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। अरुणोदय की दिव्य दर्शन, अरुणोदय की धूप एवं अगरबत्तियां जलाएं, अपने घर को स्वर्ग बनाएं। अरे राधा, ये सब का लेके भाग रही है? अब का बताए गीता दीदी, नादानी हो गई है, गर्भ ठहर गया है, बस उसी को गिराने के लिए। आल जाल उपाय मतलब दूसरी नादानी। अरे पगली, जब सरकारी अस्पताल में सुरक्षित गर्भपात की सुविधा मिल रही है तो इस सब की क्या जरूरत? चल मेरे साथ। असुरक्षित तरीके से गर्भपात जानलेवा हो सकता है, डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। विगोरा 5000 का एक कोर्स, लाइफ में भरते पूरी मस्ती, पूरा फोर्स, केवल पुरुषों के लिए, ओनली इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में अपार शक्ति, शुद्ध होम्योपैथिक। पूर्णिया सहित बिहार झारखंड के सभी जिलों में एकमात्र डायग्नोस्टिक सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण, सुसज्जित लैब, अनुभवी चिकित्सक एवं टेक्नीशियन। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। हर किसी के दिल में जिसके स्वाद की जागीर है, वो प्योनीर है, प्योनीर है। प्योनीर, जीवन का अमृत। तो रामकृपाल यादव साहब के बारे में खबर आती है कि उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। मीसा भारती उनके घर पर मिलने जाती हैं, मुलाकात नहीं हो पाती है और एजाज अहमद साहब कहते हैं कि आरजेडी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल एजाज अहमद साहब, ऑल इज नॉट वेल। हेलो एजाज साहब बोलिए। देखिए, अभी संजीव जी जो बोल रहे थे, हमको हंसी आती है इन पर कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए जिस तरह से छल प्रपंच की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, उससे इनके राष्ट्रीय नेत्री सुषमा स्वराज भी नाराज हैं। बिल्कुल सही। और उनका ये मानना है कि पार्टी में जिस तरह से विचारधारा से बाहर के लोगों को प्रवेश कराया जा रहा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों की पार्टी बन करके रह गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी की बात करती है, उस आइडियोलॉजी में कहीं भी अपने आप को फिट नहीं कर पा रहा है। और जहां तक नमो की लहर की बात है, नमो के लहर का तो हवा यहीं से निकल गया कि इनके पास 40 सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। ये दूसरे दलों में लगातार सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं जी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जितना भी प्रयास रहे, हाँ, यहाँ पर बिहार में यूपीए गठबंधन, हाँ, श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में एक मजबूत गठबंधन के रूप में चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप एजाज अहमद साहब। सेकुलर ताकतों का लहर निकल रहा है, एकदम एजाज अहमद साहब को एक नया आयाम देने का काम। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं एजाज अहमद साहब, आप 100% सही बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मौका परस्त पार्टी है और वो दूसरे पार्टी में सेंधमारी कर रही है। अब जरा जनता को समझाने का कष्ट करें आप कि भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू से अपने पार्टी में शामिल करके उसी दिन जब आपने टिकट दे दिया, ये सेंधमारी नहीं तो क्या है? एजाज अहमद साहब, आपके पास तो नैतिक अधिकार ही नहीं इस विषय पर बोलने का। आप क्या लेक्चर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा नहीं, मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए दे रहा हूं ना कि ये आइडियोलॉजी बहुत करते हैं, हाँ, लेकिन इनका कहीं आइडियोलॉजी नहीं है। और आपकी आइडियोलॉजी क्या है? भगवान सिंह कुशवाहा की क्या बात है? नहीं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? भगवान सिंह कुशवाहा जी सामाजिक न्याय के धारा के हैं। वाह वाह वाह, सामाजिक न्याय के धारा के हैं। वो तो कोई सेकुलर ताकतों की मजबूती देने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमेशा गरीबों शोषितों की लड़ाई लड़ी है। नीतीश कुमार के साथ रह के, है ना, जी ने उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया। बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ भगवान सिंह कुशवाहा जब तक है तब तक उनकी आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम। देखिए, हमारे एजाज अहमद साहब,
हमारे ही एजाज अहमद साहब, उनकी कुछ नाराजगी थी, एजाज अहमद साहब, वो नाराजगी दूर हो गई और एजाज अहमद साहब सम्मानित करने का काम किया। भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा शब्द अगर फिरका परस्ती का इस्तेमाल होता है तो वो आरजेडी के नेताओं द्वारा होता है, और बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है एजाज अहमद साहब कि आप एक पार्टी के नेता को लाते हैं और उसी दिन उनके नाम के साथ टिकट के अनाउंसमेंट की बात करते हैं। आपने तो नैतिक अधिकार ही खो दिया फिरका परस्ती पर बोलने का। देखिए, फिरका परस्ती के खिलाफ बोलने की इसलिए जरूरत है कि आज देश में जिस तरह का संकट का स्थिति है, किस तरीके का संकट है, 1947 वाली स्थिति में ले जाने का प्रयास चल रहा है। एजाज अहमद साहब, प्रयास को हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं। कैसे रोकेंगे आप एजाज अहमद साहब? मेरा पूरे सम्मान के साथ एजाज अहमद साहब से मेरा पूरे सम्मान से सवाल ये है, रोकने ही के लिए एजाज अहमद साहब से पूरे सम्मान से मेरा सवाल ये है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बिना गुस्सा हुए जवाब देंगे। मुलायम सिंह यादव के साथ आप गठबंधन जब करते हैं तो मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, जब मुलायम सिंह अलग होते हैं तो आपने दंगों पर कभी उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। एक सेकंड सुनिए सर, सुनिए, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। कांग्रेस की सरकार जिसको आप समर्थन देने की बात करते हैं एजाज अहमद साहब, क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि एमआईएम के समर्थन से केंद्र सरकार ने समर्थन लिया हुआ है एमआईएम का? आप जानते हैं कि एमआईएम की क्या स्थिति है, आप जानते हैं कि ओवैसी के भाई ने क्या बयान दिया था। आई मीन कम ऑन, जनता इससे ऊपर उठ चुकी है। या तो आप मान लीजिए कि पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी ऐसी चीज नहीं होती है एजाज अहमद साहब, और आप भी उसी के एक हिस्सा हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, वो हमेशा सेकुलरिज्म पर विश्वास करती है। भारत के जो संविधान में बात निहित है उस पर विश्वास करने वाली पार्टी रही है। अकबरुद्दीन वैसे नहीं, एक सेकंड, जहां तक उनके भाई का मामला है, हाँ बिल्कुल, उनके भाई का मामला है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि अकलियत समाज का कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसको कहीं ना कहीं देश विरोधी घोषित किया जाता है। क्या बात है? यही बात, प्लीज परवीन तोगड़िया, प्लीज परवीन तोगड़िया, आसिफ सिंघल, दोनों की है ना, तो आप दूसरे लोग तो यही दिक्कत है आपके साथ, यही दिक्कत है आपके साथ एजाज अहमद साहब, यही दिक्कत है आपके साथ। आप एक गलत, कोई भी पार्टी एक जो गलत काम कर रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए आप दूसरे गलत इंसान को खड़ा कर देते हैं। यही आपकी राजनीति की असलियत है। एजाज अहमद साहब, स्वीकार कीजिए इस बात को। नहीं, उसमें देखिए, उसमें मैं आपको सीधा ओवैसी ने क्या कहा सर? ओवैसी ने क्या कहा? अकलियत समाज को आज ओवैसी का मैं पैरवीकार नहीं हूं। आप पैरवी कर रहे हैं। के बारे में आपने जो कहा कि उनका आइडियोलॉजी की जो बात बोल रहे हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आइडियोलॉजी रुकना पड़ेगा यहाँ पर। वो भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाली पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान पर विश्वास कर रहे हैं वो, और आप भी संविधान पर विश्वास कर रहे हैं। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि दरभंगा दौरे पर जब लालू प्रसाद यादव गए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। उसी कांग्रेस को आप सपोर्ट देने में आज लगे हुए हैं। एजाज अहमद साहब, सच्चाई है कि जनता जितना बेवकूफ समझते हैं उतनी बेवकूफ नहीं है जनता। ब्रेक ले रहे हैं यहां पर, हाजिर होते हैं। पल पल हर पल बस एक ही सपना, सबसे सुंदर घर हो अपना। आपके सपनों का घर ले आए हैं सनराइज डेवलपर्स। आपके शहर रांची में उचित मूल्य पर शानदार 3 BHK ड्यूप्लेक्स उपलब्ध। फिर देर किस बात की, अपना नया आशियाना आज ही बुक कराएं। 14 लाख में जमीन के साथ 3 BHK ड्यूप्लेक्स 60 आसान मासिक किस्तों में उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें। GT गोयनका पब्लिक स्कूल पटना, 15 बच्चों पे एक टीचर, सेंट्रली एयर कंडीशन कैंपस विद AC ट्रांसपोर्टेशन, 20 years of excellence in global education. GT गोयनका पब्लिक स्कूल पटना, एडमिशन ओपन, कॉन्टैक्ट 2531 000। नारी है एक अबला, ये बात है पुरानी, इनकी ही गोद में तो पलती है जिंदगानी। नारी है घर की लक्ष्मी, श्रृंगार बन के दमके, वक्त पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खंभे। समय की क्षितिज पे है जिनकी जय पताका, वो कहलाती है लोक माता, लोक माता, लोक माता।
आकाश में उड़ने की तमन्ना है, इरादा है कुछ बनने की, फिर सोचना क्या। आ जाइए ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, 10+2 बोर्डिंग स्कूल, एक्सपीरियंस टीचर्स, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम्स और सबसे खास हाइजेनिक मेस। एडमिशन गोइंग ऑन। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। ड्यूराशाइन के अनोखे रंग, ड्यूराशाइन की ठंडी छांव में सुखी सुरक्षित हर जीवन। जीवन में रंग स्टील के संग। ड्यूराशाइन छतें और दीवारें। कभी कभी जिंदगी हमें दुगनी खुशियाँ देती है, जैसे LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं 2 फायदे। 1, टर्म समाप्त होने पर पूरा सम अश्योर्ड, और 2, मैच्योरिटी के बाद भी जिंदगी भर की सुरक्षा। है ना डबल आनंद। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। IRDA clarifies to public that IRDA or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums. IRDA does not announce any bonus. Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint along with details of phone call. संजीव मिश्रा साहब, बीजेपी के नेता, एजाज अहमद साहब, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और ये समझाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि विचारधारा है। मुझे तो विचारधारा, ये पूरी लड़ाई गोल नजर आती है। विचारधारा कहां पर राजनीति में आज की तारीख में है भी या नहीं भी है। संजीव मिश्रा साहब, आपसे जवाब देना चाहूंगा। एक रिपोर्ट है सर, प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे के सामने कई पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल हुए, जिसमें से राजद नेता सुरेंद्र कुमार सिंह भी हैं, मुन्ना यादव भी हैं बक्सर से, कांग्रेस के नेता नंदराज पांडे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेसी विचारधारा वाले और आरजेडी की विचारधारा वाले भाजपा की विचारधारा से कैसे अपने आप को मेल खाते हुए महसूस करते हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि रामविलास पासवान ने कहा कि भाजपा खूनी लोगों की पार्टी है, खून की होली खेलती है। वो रामविलास पासवान अब बदल चुके हैं क्या? तो हम लोग भी मान ले कि बदल गए भाई जी। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, मैं तो आपको मैं चर्चा के दौरान आपको पहले से बताते आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, जो हम लोग प्राइमरी मेंबर बनाते हैं, प्राइमरी मेंबर बनाने के पूर्व जो हमारे संकल्प है, उस संकल्प के तहत कोई भी भारत का नागरिक जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, हमारी एक कमेटी है उसको जांच करती है और उसके उपरांत हम भारतीय जनता पार्टी में लोगों को शामिल कराना चाहते हैं। और ये जो जांच करते हैं आप, और ये जो अपने हिसाब से नहीं, ये जो जांच आप करते हैं, ये जो जांच आप करते हैं संजीव मिश्रा साहब, और ये जो आपने सहूलियत की एक्सरे मशीन लगाई है अपने हिसाब से, उस सहूलियत की एक्सरे मशीन में बोलिए ना कि रामविलास पासवान का स्कैन करने के बाद वो भाजपा में फिट हो गए हैं, ये भी बोलिए ईमानदारी से। नहीं, रामविलास पासवान साहब देश के ताकतवर और बड़े नेता हैं। हाँ, रामविलास पासवान साहब 1 महीने पहले नहीं थे, आगे बढ़ाना चाहते हैं। 1 महीने पहले नहीं थे रामविलास पासवान साहब 1 महीने पहले ताकतवर नहीं थे सर। नरेंद्र मोदी ही देश को अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में सक्षम भारत का निर्माण कर सकते हैं। एजाज अहमद साहब क्या कहना चाहते हैं? भारत बना सकते हैं। हाँ, एकजुटता के साथ भारत का निर्माण कर सकते हैं। वैसे संकल्प में मेरा ये मानना है कि रामविलास पासवान साहब शामिल हुए, अवसरवादिता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। दिल से स्वागत हमारे केंद्रीय पार्टी नेताओं ने किया। कहीं ना कहीं अपने नीति और सिद्धांत को तिलांजलि दे चुका है। हाँ, और आप भी दे चुके हैं एजाज अहमद साहब की नेत्री, और आपने भी तिलांजलि दे दिया है। प्लीज इस सवाल पर एक सर, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी, माफ कीजिएगा, इस इशू पर नहीं बोल सकती। आप लोगों ने नैतिक अधिकार खो दिया। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर चर्चा होती है कि राजनीति में विचारधारा क्या है, तो ये शब्द शायद इतिहास की किताब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और डिक्शनरी तो पहचानने से भी इनकार कर देगी। ये स्थिति है। मिश्रा साहब क्या बात कर रहे हैं? संजीव मिश्रा साहब, आप आरजेडी के नेताओं को आप शामिल करें, विचारधारा की बात करते हैं आप। सोनिया गांधी से इनका गठबंधन होता, आदरणीय गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद साहब, आरजेडी प्रवक्ता। संजीव मिश्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जनता को यह समझाने के लिए कि विचारधारा क्या है। मुझे तो ना इस चर्चा में विचार दिखा, ना कहीं धारा दिखी। नमस्कार। जन ने लगाया